चूक कुछ नहीं हुई है। इतना बड़े स्तर पर जो हेरा फेरी की गई है, 40,000 करोड़ रुपया वो कर्ज लेकर के बांट दिया गया। और चुनाव के समय ऐसा होता है क्या? और न पलायन पर ध्यान, न रोजगार पर ध्यान। समर्थक कार्यकर्ता को कुछ इस सब का कोई फिक्र नहीं है। समर्थक कार्यकर्ता पार्टी को देखता है, लालू जी को देखता है, राबड़ी जी को देखता है। नेता वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद की प्रत्याशी और राजद नेता रेणु कुशवाहा जी। अब देखिए, कहाँ चूक रही आरजेडी की? बिहार में सुपड़ा साफ हो गया मैम, कैसे देखेंगे आप? देखिए, चूक कुछ नहीं हुई है। इतना बड़े स्तर पर जो हेरा फेरी की गई है, 40,000 करोड़ रुपया वो कर्ज लेकर के बांट दिया गया। और चुनाव के समय ऐसा होता है क्या? और न पलायन पर ध्यान, न रोजगार पर ध्यान। और सीधे संवाद किया है एनडीए के नेताओं ने। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज जो हमारा बैठक हुआ, और बैठक का आपको सारांश अगर जानना है तो यही है कि जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से। जुल्मी कब तक जुल्म करोगे सत्ता के गलियारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठा है इनकलाब के नारों से। तो सबसे बड़ी पार्टी उभरकर 2020 में सामने आई थी आरजेडी, फिर ऐसा अचानक क्या हुआ सरकारी तंत्र के द्वारा? सरकारी अचानक क्या होगा? अचानक आरोप नहीं लगा रहे हैं भाई। ये तो जो आप अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं, कौन पैसा ट्रांसफ़र किए हैं? कोई अपना जो पैसा, सोचिए सरकारी पैसा को अपनी इस तरह चुनाव के सिवा मतलब क्या, सारा लोग जान रहे हैं। आप लोग इसको लेकर के कोर्ट जाएंगी? 10,000 चुनाव के बीच में बांटा गया, चुनाव से मौके पर पहले पर पैसा दिया गया महिलाओं को, ये बड़ा असर किया है। हाँ, पार्टी तो जितना करना होगा जरूर करेगी। लालू परिवार में कलह शुरू हो गया है। बेटी रोहिणी आचार्य क्या कुछ कह रही हैं, संजय यादव, रमीज का नाम आ रहा है। कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है? नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो इससे कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में एक निराशा व्यक्त होता है। एक व्यक्त होगा। समर्थक कार्यकर्ता को कुछ इस सब का कोई फिक्र नहीं है। समर्थक कार्यकर्ता पार्टी को देखता है, लालू जी को देखता है, राबड़ी जी को देखता है। नेता वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आने वाले 5 साल में किस तरीके से रणनीति बनेगी, क्या कुछ तैयारी होगी इसको लेकर? कुछ तेजस्वी यादव ने बताया है। चप्पा चप्पा इनकलाब के नारों से गुंजा देना। लालू यादव बैठक में थे मौजूद? जी, उनका आशीर्वाद दिए, मिला सब। क्या कुछ कहा उन्होंने? सबको आशीर्वाद दिए, फलो फूलो, दूधो नहाओ पुतो फलो। हार का मुख्य वजह नहीं बताया गया कि 10,000 रुपया सिर्फ मेन था। अब हम लोग हारे ही नहीं है ना। हम लोग अब हमारा कुछ, अब ईवीएम हटा दीजिए ना। आप अगर जीते हैं, सही मायने में आपको जीत है, आप मानते हैं, तो आप ईवीएम हटा दीजिए। वो लोग कहते हैं ईवीएम हटा देंगे तो जो बैलेट पेपर से पहले चोरी होती थी, लूट होता था पहले। आप लोग तो उनका प्रशासन, तो उनका पुलिस प्रशासन कमजोर है। है आप प्रधानमंत्री, आप गृह मंत्री, आपकी डबल इंजन की सरकार, आप बोलेंगे तो और विपक्ष क्या बोलेगा? हर कोई हताशा, निराश अचानक से कैसे हो गया है सब? नहीं, देखिए, लोग सब समझ रहा है कि क्या मामला, इसलिए कोई हताश निराश नहीं है। कब तक चोरी करिएगा? 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहा है नीतीश कुमार, बधाई दीजिएगा। कभी आप भी उनके बिल्कुल मेरी बधाई है, शुभकामना है। मैं तो चाहती हूँ बड़े भाई की तबीयत जल्दी ठीक हो और वो मुस्तैदी से संभाले, उनको भाजपा वाला धोखा ना दे। आपको लग रहा है कि भाजपा वाला धोखा दे सकता है? अमित शाह ने जिस तरीके से कहा था कि विधायक दल की बैठक के बाद फैसला होगा मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, तो इससे तो शक तो उभरता ही है। हम चाहते हैं कि शक ना हो। हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बने और अपना कार्यकाल भी पूरा करें। चलिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई है कि कार्यकाल अपना पूरा करे। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी और वो हार गई है इस बार इतनी बुरी तरीके से करारी हार हुई है कि तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। दूसरी नंबर भी नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। कई जो एक्सिस पोल है उस पर कहा जा रहा था राजद इस बार बड़ी पार्टी बन करके उभरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजद 25 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। रेणु कुशवाहा से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अंदर में विधायक दल की बैठक में और हार प्रत्याशियों के साथ बैठक में क्या कुछ हुआ, उन पर समीक्षा बैठक में अपनी बातें बताई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।